फरवरी 2024 में बहुत कुछ लिख रखा है उस विधाता ने तुला राशि के जीवन में। क्या लिखा है इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम उन तारीखों पर आज चर्चा करेंगे जो तारीख आपके लिए बेहद कल्याणकारी और बेहद आपके लिए उन्नति कारक होगी, और उन तारीख पर भी चर्चा करेंगे जिन तारीखों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। एक एक बातों को समझिएगा, सभी बारीकियों को समझिएगा। बहुत कुछ दे रखा है उस विधाता ने इस फरवरी के महीने में। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के स्वामी, तुला राशि के जो स्वामी बनते हैं भगवान शुक्रदेव। और यही शुक्राचार्य, इनकी स्थिति कुछ इस तरफ बनी हुई है कि जैसे ये आपके तीसरे घर पर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। जब ये आपके तृतीय भाव को शोभायमान कर रहे होंगे, अर्थात आप कहाँ चले गए, तुला राशि कहाँ चली गई, अपने साहस और पराक्रम की ओर। इस समय पर आप बहुत पराक्रमी रहेंगे, आपके अंदर साहस और ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी। इस फरवरी के महीने में माना जाता है जिसका साहस और जिसका ऊर्जा भरपूर मात्रा में उसके पास उपस्थित होता है, ऐसे जातक अपने जीवन में भाग्य की उन्नति करते हैं। और भाग्य की उन्नति कैसे होगी इसको जरा देखिए। शुक्रदेव आपके ठीक तीसरे घर पर है और यहां से इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, अर्थात इस समय पर किस्मत से जुड़े हुए यदि कोई ताले बंद पड़े हैं वहां से एक जागृति मिल सकती है, अर्थात किस्मत की चाबी आपके हाथ में है, आपके हिम्मत के रूप में। यही नहीं, इनके साथ स्वयं मंगल देव हैं जो कि स्वयं एक उत्साह और हिम्मत के ही कारक माने गए हैं। इस कारण से दोनों ग्रहों की दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ती है, भाग्य की जागृति इस समय पर बेहतर प्रयासों को आपको दिला पाएगी। इस समय पर किसी विशेष जन का आपको सहयोग मिल सकता है जिसके द्वारा आप आश्रित हैं या जो आपके कार्य बना सकते हैं, उनसे एक बार जरूर बात कीजिएगा। आप इस फरवरी के महीने में हो सकता है वो परमात्मा आपकी सुन ले, क्योंकि ग्रहों की स्थिति यहाँ पर अनुकूल बनी हुई है। पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य हैं जो नहीं बन पा रहे हैं या पिताजी के स्वास्थ्य में कोई कमी है, आपके अपने राशि के अधिपति की दृष्टि पड़ रही है, वहां से भी जागृति आएगी। विशेष बात तो ये होगी कि शुक्राचार्य जी महाराज जैसे ही 12 फरवरी का डेट आता है यही मकर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब शुक्रदेव एक घर आगे बढ़ गए। और यही नहीं, 5 फरवरी के दिन यही मंगल देव जो कि साहस के कारक हैं, आपके ये वित्त मंत्री हैं, ये भी पहुंच जाएंगे यहीं पर, अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर। मंगल, ये मंगल हो गए और यहाँ पर आ गए शुक्रदेव। जो 12 और 13 फरवरी का डेट होगा उस दिन आपके जीवन में चतुर्ग्रही योग का प्रभाव आपके सुख भाव पर रहेगा, अर्थात 12 और 13 तारीख को कोई विशेष कार्य आपके बन सकते हैं। इस दिन कोई विशेष योजना आप बना सकते हैं। इस तारीख में कोई कार्य आपके पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ से एक अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, या फिर कोई अच्छी अनुभूति आपको वो तारीख जरूर दिला पाएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव पर यहाँ पर मंगल देव उपस्थित होंगे। और यही नहीं, मंगल देव जब चतुर्थ भाव पर आएंगे ये उच्च के होंगे। माना गया है उच्च के मंगल को ऐसा एक ग्रह हो गए, आपके धनाधिपति हैं और साथ ही साथ यही आपके सप्तमेश भी हैं। इस समय पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। यदि आप विवाह के लिए कोई रिश्ता आप देख रहे हैं तो वहां से आप प्रयास कीजिएगा, आपके विवाह के संबंध इस समय पर तय होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर एक संग मंगल, सूर्य और बुध की युति रहेगी जो कि ऑलरेडी आपके जीवन में एक बेहतर प्रयास को आपको दिला पाएगा। इसका मुख्य कारण ये हो गया कि सूर्य आपके लाभेश बनते हैं, लाभ के स्वामी बनते हैं, और वहीं पर बुध देव आपके भाग्याधिपति बनते हैं और मंगल आपके धनेश हैं। इन तीनों का साम्राज्य जब एक संग बनेगा, कोई हमारी इच्छाओं की पूर्ति है इस समय पर हो सकती है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं अथवा प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई मामले अटके हुए हैं, यहां पर बनने की संभावना 100% बनती है। इस फरवरी के महीने में कोई नया एग्रीमेंट आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय आपका अनुकूल रहेगा। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो भाई वाहन स्थान पर ही सूर्य का होना आपके सुख संपदा में वृद्धि करा सकता है। इस महीने में आप ऐसा जानिएगा। अब समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को कि भाई बृहस्पति की क्या प्रभाव रहेगी इस 2024 में फरवरी महीने में। ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके पराक्रमेश बनते हैं, तीसरे घर के मालिक हैं, और साथ ही साथ आपके छठे भाव के मालिक भी बनते हैं, और यही बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर जो कि मार्गी अवस्था में है।
अब गुरु का मार्गी होना आपके जीवन में किस्मत का मार्गी होना आप ऐसा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि जब पड़ेगी आपके इनकम भाव पर, लाभ के सोर्स को बढ़ा देगा। और ये मात्र फरवरी महीने में ही नहीं बल्कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में इनकम का कोई ना कोई एक जरिया, बढ़ोतरी के साधन को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है। हमने पहले ही कहा कि 3 महीने आपके विवाह के लिए अनुकूल समय होगा। ये सप्तम भाव जो होता है वो दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका करियर भी होता है। इसलिए आपके नौकरी में, आपके व्यापार में भी एक नई जागृति को आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे फरवरी ही नहीं बल्कि अप्रैल महीने तक आप ऐसा जानिएगा। इसके बाद समझते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, ये सीधे तुला राशि के अपने राशि पर ही पड़ रही है। साफ साफ कोई यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी कारण से आप रुकावट को फेस कर रहे हैं, एक मित्रवत व्यवहार यहाँ पर आपको जागृत होने की संभावना बन जाती है। लगन, शरीर, राशि मेरा शरीर होता है, इस कारण से कोई स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है आपके, वहाँ से आपको जागृति मिल जाएगी। दवा अथवा दवाइयों से जुड़े हुए कोई खर्चे हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई खर्चे हैं, वहाँ पर विराम लगने की संभावना यहाँ पर बनती है गुरु की दृष्टि से। और इससे भी बड़ी बात ये हो गई कि गुरु देवता पराक्रम भाव को देख रहे हैं। इस समय पर आपके पराक्रमों का आपको प्रतिफल निकल करके सामने आएगा। शुक्र की बात हमने कर ली। अब समझते हैं बुध देव, क्योंकि बुध वो ग्रह बनते हैं जो आपके भाग्येश होते हैं। और बुध की स्थिति आपके चतुर्थ सुख भाव पर, अर्थात इस समय पर हमारा भाग्य, हमारा किस्मत हमारे संग संग चलेगा, आप ये जानिएगा। शनि देवता को समझते हैं कि भाई शनि देवता क्या देंगे फरवरी के महीने में। शनि देवता इस समय पर डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और आपके लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में ये शनि देव महाराज हैं। इसलिए हम बार बार पुराने वीडियो में भी हमने कहा था कि शनि देव आपको कभी भी तकलीफ नहीं दे सकते। हाँ भाई, हमें कर्म भी सही रखना होगा। इस समय पर शनि देवता आपके ठीक पंचम भाव को शोभायमान कर रहे होंगे। अब देखिएगा, जैसे ही 13 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी का दिन आता है, 13 फरवरी के 3:43 का समय होगा जब इसी भाव पर भगवान सूर्य का आगमन हो जाएगा। अब एक संग शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके पंचम त्रिकोण भाव पर होना। शनि कौन है? तो शनि कर्म के कारक हैं। सूर्य कौन है? तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक हैं। इस समय पर हमारे कर्म क्षेत्र में हमें मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। हमारा यदि कोई प्रमोशन होना है, आप देख सकते हैं कोई प्रमोशन की युक्ति बन सकती है, क्योंकि सूर्य राजा है। आपके उच्चाधिकारियों का सपोर्ट, कोई गवर्नमेंट से काम अटका हुआ है वहां से बन सकता है। शनि देवता स्वयं कर्म के स्वामी हैं, इस कारण से कोई विशेष जागृति आपकी बन सकती है। यदि आप शिक्षा में हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा में भी एक बेहतर प्रयास के द्वारा एक सफलता को आप प्राप्त कर पाते हैं। सूर्य जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर जागृति होती है। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जब आपके ज्ञान भाव पर आएंगे, आपके बुद्धिमत्ता भाव पर आएंगे, तो आपके निर्णय क्षमता अद्भुत हो जाएंगे। आप अपना ही नहीं दूसरों का निर्णय भी आप ले पाएंगे और उनके जीवन को भी आप लाभान्वित करा पाएंगे। ये आपका फरवरी का महीना इस प्रकार से आपके जीवन में सुशोभित हो रहा है। अब समझते हैं राहु और केतु को। ध्यान दीजिएगा, राहु आपके छठे भाव पर है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस बात की पुष्टि की थी कि राहु का ट्रांजिट जब भी छठे भाव में होता है, ये एक अनुकूल ट्रांजिट होता है। अर्थात ये छठा घर है, क्योंकि राहु के पास भूख बहुत है। राहु के पास क्योंकि सिर है, उसके पास शरीर नहीं है। इस कारण से आपके जीवन में प्राप्ति की भूख सबसे ज़्यादा रहेगी, एक जुनून रहेगी अपने जीवन में, अपने नौकरी में उच्च पद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि छठा घर जो होता है वो मेरी नौकरी का होता है। अर्थात नौकरी के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। यदि आप परिवर्तन कराना चाहते हैं तो राहु की सीधी दृष्टि 12वें घर पर है। 12वां घर हमारा बदलाव का होता है, आप बदलाव करा सकते हैं। राहु स्वयं विदेश का ग्रह होता है। जब तक राहु का समर्थन नहीं मिलता तब तक कोई व्यक्ति विदेश में सफलता प्राप्त नहीं करता, अथवा विदेश वो व्यक्ति जा भी नहीं सकता। तो यदि आप विदेशों में हैं या वहाँ से जुड़े हुए आपके कोई व्यापार चल रहे हैं, राहु आपके समर्थन में है, और अभी नहीं पूरे के पूरे अभी आगामी साल भर तक ये आपके समर्थन में है। हो सकता है हमारे बर्थ चार्ट में कहीं कुछ कमी हो, किसी कारण से हमें परेशानी प्राप्त हो रही है, लेकिन गोचर में यदि ग्रह अनुकूल है तो ये मान के चलिए वो कार्य में विलंब हो सकता है, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता वो कार्य हमारे संपन्न न हो।
केतु देव को देखिए, केतु आपके 12वें घर पर है। केतु को माना जाता है सबसे बड़ा मोक्ष का ग्रह माना गया है केतु को। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल जो बनाता है जो ग्रह, वही हमारा केतु है। और जब 12वें घर पर है, इसका मतलब इस समय पर आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत प्रबल रहेगी। आप भगवान के प्रति आप आस्थावान रहेंगे, मंत्र जाप पूजा पाठ में आपका मन संलग्न होगा और वहाँ से आप एक विशेष बदलाव को प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है हमारे जीवन में कितने भी ग्रह स्थिति बुरे क्यों न हो, यदि हमारे परमात्मा की कृपा हम पर हो जाए तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। और इसी कारण से केतु ने आपके 12वें भाव को सुशोभित कर रखा है। पूरे इस फरवरी के महीने में ही नहीं, बल्कि पूरे आगामी 1 वर्ष तक आप ऐसा जानिएगा। अब जैसे ही 10 फरवरी से 18 फरवरी का दिन आएगा, तब ही गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग प्रारंभ हो जाएगा। मातृशक्ति आराधना का यह महापर्व होगा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होता है, अर्थात 10 से 18 फरवरी के मध्य आप 10 महाविद्याओं की जागृति किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर सकते हैं। अथवा जो घर में मातेश्वरी जगदम्बा की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, जो फोटो है, या आसपास में जो मंदिर है, इस बीच में जाकर लाल पुष्प अर्पण करके मातेश्वरी को जरूर वहाँ पर आप खीर का भोग लगाइएगा। आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा 14 फरवरी के दिन बसंत पंचमी का शुभ संयोग होगा। माँ सरस्वती का यह दिन होगा, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। अर्थात इनकी कृपा, माँ सरस्वती की कृपा जिन पर होती है, वो व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। उनके ज्ञान, उनके प्रज्ञा की वृद्धि होती है। बच्चों को तो विशेष बसंत पंचमी के दिन सफ़ेद पुष्प माँ सरस्वती को अर्पण करना ही चाहिए। उनकी शिक्षा में भी सदैव बढ़ोतरी होती है। अब समझते हैं उन तारीखों को, जो तारीख आपके लिए सफलता कारक और बेहद उन्नति कारक होगी, और वो तारीख जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले शुभ तारीख ध्यान दीजिएगा। 2 फरवरी, 3 फरवरी, 6, 7, 23, 24, 25 और 29 तारीख आपके लिए सफलता और कल्याण कारक यह तारीख होगा। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10, 16, 17, 18, 26 और 28 तारीख को, इसी फरवरी के महीने में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने इष्ट देव का सुमिरन करके, अपने गुरुदेव का वंदन करके अब अपने कार्य को करा सकते हैं। यकीन मानिए, उनकी कृपा, ईश्वरीय कृपा जब होती है, तब हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं आती। हम निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसित होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। फरवरी का महीना आपके लिए बेहद कल्याणकारी हो, बेहद प्रगतिकारी हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।